नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। बिकॉज भारत और बांग्लादेश मिलकर के फाइनली अब चिटागोंग और मोंगला पोर्ट्स की जो ट्रायल रन्स हैं उसको साथियों स्टार्ट करने वाले हैं। ये वाला जो अग्रीमेंट था दोनों देशों के द्वारा आज से लगभग 3 साल पहले इसको दोस्तों साइन किया गया था, लेकिन इसको लेकर कोई भी मेजर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। इसमें कुछ वजह कोविड-19 की रही, कुछ वजह यहाँ पे कई सारे और एडमिनिस्ट्रेटिव कारण की रही, लेकिन अब फाइनली इन दोनों पोर्ट्स की आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक आपका मोंगला पोर्ट है, दूसरा आपका चिटागोंग या फिर जिसका दूसरा नाम चाटोग्राम पोर्ट भी है। इन दोनों पोर्ट्स की ट्रायल रन शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं जस्ट आज से एक दिन पहले ये वाली खबर सामने आती है हिंदुस्तान टाइम्स की, जिसमें कि रिपोर्ट किया गया इंडिया बांग्लादेश प्रिपेयर फॉर ट्रायल रन्स टू यूज दी चाटोग्राम एंड द मोंगला पोर्ट्स। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इसकी बैक स्टोरी के बारे में कि बेसिकली ये अग्रीमेंट कब साइन हुआ था, क्या वजह थी इस अग्रीमेंट के पीछे साइन करने की, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि आज के टाइम पे बेसिकली इसके क्या क्या फायदे भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2018 में, जब दोनों देशों के बीच में इस अग्रीमेंट को साइन कर दिया गया था। जब बांग्लादेश ने ऑफर कर दिया था कि ठीक है आप लोग बांग्लादेश के चिटागोंग और मोंगला पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर बेसिकली जो सी ट्रेड है वो अच्छे से आसानी से हो सके। उसके एग्जैक्टली एक साल के बाद अक्टूबर 2019 में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत के दौरे पर आती हैं और उसी अग्रीमेंट के तहत जो एसओपीज थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे, उनको दोस्तों फाइनलाइज किया गया था। आप लोग यहां पे देख सकते हैं एएनआई न्यूज का ये वाला आर्टिकल कटआउट है अक्टूबर 7, 2019 का। बांग्लादेश के द्वारा उस टाइम पर इसी अग्रीमेंट के एसओपीज की फाइनलाइजेशन करी गई थी। ये ऑफर का फायदा बेसिकली भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को किस तरीके से होने वाला था। नंबर 1 हम लोग बात करते हैं मेघालय की, नंबर 2 हम लोग बात करते हैं मिजोरम की, और नंबर 3 हम लोग बात करते हैं त्रिपुरा की। ये वाली 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश के साथ 1800 से भी ज्यादा किलोमीटर की सीमा को शेयर करती हैं। ये वाली तीनों स्टेट्स तक जो गुड्स हैं, जो भी यहाँ पे व्यापार है, उनका करना बहुत आसान हो जाएगा अगर बांग्लादेश चिटागोंग पोर्ट को एक्सेस दे देता है, अगर बांग्लादेश मोंगला पोर्ट को एक्सेस दे देता है। ऑब्वियसली एक बार सामान चिटागोंग मोंगला पोर्ट तक पहुंच जाएगा, उसके बाद यही सामान बांग्लादेश की सड़कों के माध्यम से आगे जाकर के यहाँ पर मेघालय में, यहाँ पे त्रिपुरा में, यहाँ पर मिजोरम तक पहुंच सकता है। सिमिलरली चिटागोंग से भी ये मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तक चीजें आसानी से पहुंच पाएंगी। इसीलिए ये वाला ऑफर भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क और रेवोल्यूशनरी ऑफर माना जा रहा था। नाउ अग्रीमेंट साइन हो चुका था, एसओपीज फाइनलाइज हो चुके थे। भारत के द्वारा और बांग्लादेश के द्वारा इसका पहला ट्रायल रन भी कंडक्ट किया गया जुलाई 2020 में। इंडिया कैरिड आउट अ ट्रायल ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम कोलकाता टू त्रिपुरा वाया द चाटोग्राम पोर्ट इन साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश इन जुलाई 2020। आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले इस ट्रायल रन को कंडक्ट किया गया था। इस मैप को यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग जानते होंगे भारत का जो कोलकाता और पास में आने वाला जो हल्दिया का पोर्ट है वो बेसिकली यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे देखने को मिलता है। तो यहाँ से सामान को हमने भेजा यहाँ तक, जो कि चिटागोंग का पोर्ट है आपका बांग्लादेश में, यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ से सामान भेजने के बाद ये वाला सामान डायरेक्टली पहुंच सकता है त्रिपुरा में, और उसके बाद ये सामान डायरेक्टली आगे पहुंच सकता है मिजोरम में, और आगे पहुंच सकता है मेघालय में भी। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे कि अगर सामान को त्रिपुरा तक भेजना है तो जो एग्जिस्टिंग रूट था वो इस तरीके से जाता था और यहां से होते हुए यहां तक आता था। तो इस पूरे के पूरे रूट को कट शॉर्ट करने का ट्रायल रन हमने कंडक्ट कर लिया था। और ये वाला जो ट्रायल रन था इसमें दोस्तों आयरन रॉड्स और पल्सेस की शिपमेंट को भेजा गया था, हल्दिया पोर्ट से लेकर के चाटोग्राम पोर्ट तक भेजा गया था, एंड देन दे वर ट्रांसपोर्टेड वाया लैंड टू त्रिपुरा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हेडलाइन का कटआउट भी आपके सामने हमने दिखाया हुआ है। नाउ ये ट्रायल रन्स को कंटिन्यू होना था और इस चीज को प्रॉपरली फाइनलाइज होना था, लेकिन कोविड डिसरप्शन के चलते फर्दर ट्रायल्स यहाँ पे कंडक्ट हो ही नहीं पाई। आपको मालूम है 2021 में कोविड की सबसे जो खराब लहरें हैं वो हमें देखने को मिली थी। नाउ फाइनली 3 years लेटर जो ट्रायल्स हैं वो यहाँ पे रिज्यूम कर रही हैं। द 2 sides आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर एटलीस्ट 4 ट्रायल रन्स टू द 2 ports इन बांग्लादेश। और यहाँ पर दोनों साइड्स की मंशा यही है कि जो भी यहाँ पे
कमियां थी, जो भी यहाँ पे कमी पेशियां थी, उनको यहाँ पे ख़त्म किया जाएगा और जो भी कस्टम्स की प्रॉब्लम थी उनको भी ख़त्म करते हुए हम लोग इस पर्टिकुलर पोर्ट्स के इस्तेमाल को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। ना यहाँ पर कई सारे सड़कों के रूट्स के ऊपर भी देखा जा रहा है कि कौन से वो रूट्स हैं जो कि बांग्लादेश के अंदर से बेसिकली मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तक सामान को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। वो सभी चीज़ें भी अब फाइनली यहाँ पे देखी जा रही हैं। इस चीज़ का फ़ायदा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहला फ़ायदा तो यहाँ पर यही है कि जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट आधा रह जाएगा। अगर डिस्टेंस आधा रह जाएगा तो जो उसमें टाइम लगने वाला है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में, वो भी कम हो जाएगा। अगर टाइम कम होगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ मूवमेंट भी यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगी। इसके साथ ही में जो हैवियर कार्गो है, जो कि हम नॉर्मली सड़कों के माध्यम से नहीं भेज पा रहे थे, उसको हम लोग अब सी के माध्यम से बड़ी आसानी से भेज पाएंगे। द ट्रांसशिपमेंट अरेंजमेंट विल फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ हैवियर कार्गो एट अ लोअर कॉस्ट एंड ऑल्सो बूस्ट द बिजनेस सर्विसेज एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर इन बांग्लादेश। तो फायदा केवल भारत को ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में, क्योंकि बहुत सारी सड़कों का इस्तेमाल, बहुत सारे इनलैंड वाटरवेज का इस्तेमाल होने वाला है, तो उनके लॉजिस्टिक सेक्टर को भी काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा। एंड ऑब्वियसली बात है कि अगर बड़े बड़े हैवियर कार्गो को हम लोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहुंचा पा रहे हैं तो वहां पर जो औद्योगिकरण है उसको भी काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलने की संभावना बन जाती है। आपके सामने है, फिर से देख लीजिए कि एक बार सामान अगर बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट या फिर मोंगला पोर्ट तक पहुंच जाता है, उसके बाद त्रिपुरा तक या फिर उसके बाद आसाम तक या फिर उसके बाद मिजोरम तक या फिर इवन मेघालय तक इन चीज़ों का पहुंचना काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पर रूट्स की पूरी अभी फाइनलाइजेशन चल रही है, बेसिकली लैंड रूट्स की। सी रूट तो ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड ही है। जब तक यहाँ पे चीज़ें फाइनलाइज प्रॉपरली नहीं होती तब तक बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशी व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस चीज़ को लेकर भी बातचीत चल रही है कि आगे जाकर के इंडियन व्हीकल्स का इस्तेमाल भी किया जा सके, सो दैट दोनों कंट्रीज में जो ट्रस्ट है वो और बेहतर हो सके। बाकी देखते हैं, जो भी डेवलपमेंट होगी आपके सामने हम लोग शेयर करेंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग अपनी तैयारी को सुपर कोचिंग के माध्यम से शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक पे, जिसमें कि आप सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको मेरे द्वारा भी ज्योग्राफी के लेक्चर करवाए जाएंगे और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग ले सकते हैं 24,000 रुपीज़ में, अगर आप लोग मेरा कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। इसकी कॉस्ट 30,000 है, लेकिन आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप लोग ये वाला स्पेशल रेफरल कोड यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे